आज हम पढ़ाएंगे रूट का गुना। अच्छा समझिएगा, और जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर हमको अच्छा से समझ में नहीं आ पाया। देखिए यहाँ पे रूट का गुना है √14 गुने √21। इसको पहले समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगर रूट रहेगा 4, ठीक ना, √4 है, इसका मतलब होता है इसको 4 को हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि छोटा रूप यानी कि सरलतम रूप में हम तोड़ेंगे, तो 2 गुने 2। अब देखिए जब पेयर बनेगा कितना का, 2 का पेयर बनेगा, तो 2 के पेयर बन के बाहर आएगा, सिंगल हुआ, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। साधारण भाषा में कह सकते हैं 4 का वर्गमूल 2। वर्गमूल है से 2 का पेयर लगता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे अंडर रूट कितना है, 8 है। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, जिसको बोला जाता है करनी। अब देखिएगा इसको भी उसी तरह करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे यानी तोड़ेंगे। 8 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। समझिएगा यहां से और विस्तार से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 को लग गया पेयर। अब इसमें कहता है जब यहाँ पे 3 दिया रहेगा तो पेयर कितना का लगेगा, 3 को के, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात के। अब देखिएगा 14 गुने क्या है, 21। इसको हम तोड़ेंगे, दोनों के एक लंबा क्या करेंगे, 2 यहाँ पे रूट दिया हुआ है, 2 रूट मिला के 1 रूट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ 14 गुने कितना है, 21, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि जब 14 गुने 21 लिखे तो 14 के भी गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2 गुने 7। अब 21 के करेंगे 7 गुने 3। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे 7 यहाँ पर है, यहाँ पे 7 है, यानी कि 7 का 1 स्क्वायर होगा, ठीक ना। इसको सजा के लिख देंगे, एक लंबा रूट फिर खींच लेते हैं, 2 गुने 3 होगा तो 6 हो जाएगा, अब गुने 7 का 1 स्क्वायर। जब यहाँ पे 7 है, 7 का 1 स्क्वायर है, तो रूट के जब बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट के ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 का 1 स्क्वायर है और रूट है, तो यहाँ पे एक रूल समझ लीजिएगा कि रूट हटेगा, ठीक ना, तो अंदर पावर भी हटेगा, यानी कि क्या हो गया, दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, अंडर रूट कितना है, 7 के 1 स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं, 7 गुने 7 बराबर अंडर रूट कितना हो सकता है, 49। 49 के जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 7, ठीक ना। जिस रूप में आप समझ सकते हैं, जैसी आपको आसान भाषा लगे वैसा समझिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 7 का 1 स्क्वायर है, तो इतना ना करके डायरेक्ट हम बाहर निकाल दे रहे हैं, 7 अंडर रूट 6, ये क्या हो गया आंसर। समझ में आया ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे 3 है, ठीक ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करते हैं। रूट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो बताएं कि 2 होता है, अभी तुरंत बताएं। अब देखिए 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रूट के बाहर है, ठीक ना। तब देखिएगा 4 अंडर रूट 3, इसको साफ अच्छा से लिख दें, 4 3 8 है, तो 8 को क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, 4 2 गुने 2 गुने 2। तो बताया थे कि यहाँ पे जब करने में 3 रहेगा तो 3 को के पेयर लगता है, 4 गुने 2 बराबर 8, आंसर हो गया। समझ में आ गया। उसी प्रकार इसको देखिएगा, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 3 है, तो दोनों के क्या करेंगे, एक लंबा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ चौड़ा करेंगे तब लिखाएगा 3। अब देखिए 4 गुने 22,
इसको हम तोड़ेंगे, फिर उसी तरह गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11, ठीक ना। देखिए यहां पे अब क्या होगा, पेयर कितना का लग गया, यहां पे 3 लिख दीजिए। 2 का क्यों हो गया गुने 11। अब जो पेयर वाला होता है, 3 को जो पेयर है वो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक ना। 2 बाहर आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा 11। अब यहां पर 3, चूंकि एक का पेयर नहीं लगा इसलिए 2 अंडर रूट क्या हो गया 11। इसका मतलब समझ गए, ये बाहर है, अभी करनी है 3। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेम है, ठीक ना। उसी प्रकार जो सेकंड बताया, लंबा कर खींच लेंगे रूट। अब 18 गुने 15, ठीक ना। अब फिर लंबा करेंगे, इसको भी गुणनखंड करेंगे 15, पहले 18 के कर लेंगे। तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिहाई 6 3 18, और फिर 3 गुने 5 ना। अब देखिए यहां पे, अब यहां पेयर कितना लग गया, 2 गुने 5 गुने 3 का 3 को का पेयर लग गया ना। यहां घनमूल में क्या होता है, 3 का मतलब घनमूल ही है, और जिसमें नहीं दिया रहेगा समझिए कि वर्गमूल है वो। तो यहां पे देखिए 2 पचे कितना होगा 10, ध्यान दीजिएगा 3, और यहां पे 3 यहां पे बाहर निकल गया, ये घनमूल है तो क्या हो गया 3 का जो पेयर बना वो बाहर निकल गया। अब करनी में जो 3 था वो 3 लिख दिए, और 2 पचे 10, यही आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन देखिए, यहां भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो क्या करेंगे दोनों के, एक लंबा रूट फिर खींचेंगे, 4 यहां पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे 5 गुने 8, ठीक ना। अब देखिए 4 के 4 यहां रह गया, 8 पचे 40, यही आपका हो गया आंसर। अगर वीडियो समझ में आया होगा, जितना भी क्वेश्चन बताया अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर बहुत कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।